मित्रों, संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाले श्री सीताराम जी के शुभ चरणों का स्मरण करके मैं श्री राम के जन्म और प्रभु के बैकुंठ जाने तक की तिथि पत्र का वर्णन करता हूँ। इसी तिथि पत्र में संपूर्ण रामायण का सारांश निहित है। इस प्रकार मैंने पूरी रामायण को एक छोटे से रूप में समाहित करने की एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह लघु रूप अच्छा लगेगा। इसको एक बार पढ़ने से ही संपूर्ण रामायण पढ़ने का शुभ फल प्राप्त होगा। इस रामायण के लघु रूप को समझने के लिए इसे शुरू से अंत तक जरूर सुनें। जय श्री राम। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु श्री राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ। प्रभु की जन्म तिथि रामनवमी के नाम से जगत प्रसिद्ध है। 14 वर्ष तक चारों भाइयों ने बाल लीलाएं की। 15 वर्ष की अवस्था में विश्वामित्र जी बुलाने आए। तब श्री राम लक्ष्मण जी मुनि के साथ वन को गए और ताड़का राक्षसी का मारकर मुनि का कार्य पूर्ण किया। फिर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को तारकर मिथिलापुरी में पधारे और 15 दिनों तक वहाँ पर रहे। सीता स्वयंवर में श्री राम ने धनुष तोड़कर सुहागमनी अगहन पंचमी को मीन लगन में कृपा निधान श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ। उस समय जानकी जी 6 वर्ष की थी, यह जगत जानता है। प्रभु विवाह करके घर आए और 12 वर्ष तक अयोध्या में आनंद पूर्वक वास किया। फिर माता कैकेयी के वरदान स्वरूप पिता की आज्ञा से प्रभु ने वन को प्रस्थान किया। उस समय रघुनाथ जी 27 वर्ष और माता सीता 18 वर्ष की थीं। अयोध्या से चलने के पश्चात 3 दिन बाद श्री राम लक्ष्मण और सीता जी ने श्रृंगबेरपुर जाकर कुछ फल खाए। 5वें दिन कृपा निधान के केवट की सहायता से गंगा जी के पार उतरकर चले। वहाँ मुनिवर भारद्वाज के आश्रम में एक दिन रहे और मुनि वाल्मीकि जी से मिलकर चित्रकूट में जाकर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। वहाँ पर इंद्र का पुत्र जयंत माता सीता के चरणों को कौआ बनकर घायल कर देता है। श्री राम जयंत को समुचित शिक्षा देते हैं तथा कुछ समय चित्रकूट में वास किया। वहीं प्रभु श्री राम भरत मिलाप होता है और अपने खड़ायूं देकर वे भरत जी को विदा करते हैं। फिर चित्रकूट से चलकर प्रभु ने सर्वभंग व सुतीक्षण जी से भेंट की और महर्षि अगस्त को बड़ा सुख दिया। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत करके प्रभु श्री राम पंचवटी आए। 13वें वर्ष के प्रारंभ में लक्ष्मण जी ने चूपड़खा की नाक काटी। तब प्रभु के कहने पर सीता जी पृथ्वी गमन करती हैं तथा अपनी प्रतिछाया छोड़ जाती हैं। इसके उपरांत प्रभु श्री राम ने खरदूषण का वध किया। माघ शुक्ल पंचमी को रावण मामा मारीच को कपटी स्वर्ण मृग बनाकर माता जानकी का हरण करके लंका ले जाता है। तब रघुनंदन जी बहुत व्याकुल हुए और मार्ग में पड़े जटायु से रावण के बारे में जानकारी प्राप्त कर जटायु का क्रिया कर्म किया। फिर कबंध राक्षस को मारा। तत्पश्चात सबरी को गति दी और आषाढ़ मास को आनंद पूर्वक सुग्रीव से मित्रता की तथा बाली को मोक्ष देकर श्री राम ने 4 महीने प्रवर्षणगिरी पर्वत पर बिताए, वर्षा ऋतु बिताई। फिर सुग्रीव की आज्ञा से जानकी जी को ढूंढने के लिए बुद्धिमान वानर चले। मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को महावीर जी ने लंका के लिए समुद्र लांघ कर गए। 13 के दिन हनुमान जी ने सीता को ढूंढा और उन्हें प्रभु की मुद्रिका दी। 14 को अशोक वाटिका उजाड़ कर अक्षय कुमार को मारा। फिर लंका दहन करके जानकी जी के पास आए और उनसे सुंदर चूड़ामणि लेकर चले और फिर समुद्र लांघकर अपनी सेना में आए। सीता का समाचार सुनकर सभी ने सुख माना। सब वानर 5 दिन का मार्ग तय करके अगहन शुक्ल छठ को किष्किंधा में आए। शुक्रवार सप्तमी को प्रभु ने सीता जी की खबर पाई। अष्टमी के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रभु ने लंका को प्रस्थान किया। समुद्र तक पहुँचने में 7 दिन लगे और पूर्णिमा को तट पर पहुँचे। पौष कृष्ण पड़वा से 30 तक प्रभु ने वहाँ विचार किया और चौथ को विभीषण शरण में आए।
अष्टमी तक प्रभु ने समुद्र से विनती की और फिर रोष प्रकट किया। अब नवमी को समुद्र प्रभु की शरण में आया। दसवीं के दिन 10 योजन का पुल बांधा। एकादशी को 20 योजन, द्वादशी को 30 योजन और 13 को नल नील ने 40 योजन पुल बांधा। इस प्रकार वानरों ने 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बांध दिया। पौष शुक्ल 14 तक वानर सेना सागर के पार उतरी और 10वीं तक लंका को घेर लिया। और सुदी एकादशी को सुख सारण ने रावण को वानर सेना दिखाई। द्वादशी को प्रभु ने विचार करके वानर सेना के 4 भाग कर दिए और रावण के छत्र मुकुट काट कर गिरा दिए। फिर 3 दिन के भीतर रावण सेना की हार हुई। माँ कृष्ण प्रतिपदा के दिन अंगद रावण की सभा में गया और उसका गर्भ चूर्ण किया। माँ कृष्ण 2 से 9वीं तक दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी। तब हनुमान संजीवनी लेकर लक्ष्मण को ठीक किया। बाद में मेघनाथ द्वारा श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधा जाता है। तब 10वीं को गरुड़ जी आकर नागपाश काटते हैं। धूम्रलोचन द्वादशी के दिन मारा गया। 13 को कुंभकर्ण और मेघनाथ 14 को ऐरावण मारा गया। अमावस्या तक वानर सेना ने अनेकों धैर्यवान राक्षसों का वध किया। फागुन बदवी पंचमी तक रघुनाथ जी ने महाबली नारायण तक का वध करवाया। 13 तक कुंभ निकुंभ आदि अनेक दानव मारे गए और फागुन बनी 14 तक जम्बुक दैत्य मारा गया। फागुन सुदी पूर्णिमा को रावण लड़ने चला। चैत कृष्णा अष्टमी तक उसके सारे सेनापति मारे गए। 9वीं के दिन रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति मारी, जिसे हनुमान जी ने खंडित कर दिया। 10वीं को बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। एकादशी को देवताओं ने श्री राम के लिए रथ भेजा। तब द्वादशी से लेकर 18 दिन तक राम रावण का भारी युद्ध हुआ। चैत शुक्ल 14 को रावण का वध हुआ। पूर्णिमा को उसका अंतिम संस्कार हुआ। वैशाख सुदी प्रतिमा को इंद्र ने अमृत वर्षा करके वानर सेना को जीवित किया। दोज को प्रभु ने विभीषण को राज्य दिया और तीज को सीता जी अग्नि में प्रवेश करके सुखपूर्वक बाहर निकल आईं। यह देखकर वानर आश्चर्य करने लगे। 14 मास और 10 दिन सीता ने लंका में दुख पाया। चौथ को प्रभु ने पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। पंचमी के दिन प्रयागराज में स्नान किया और छठ को भरत जी से प्रेम पूर्वक मिले। वैशाख कृष्ण सप्तमी को सबको मनोरथ पूर्ण करके प्रभु अयोध्या में आए। वनवास से लौटने पर श्री राम जी 41 वर्ष और सीता जी 32 वर्ष की थीं। सप्तमी को श्री राम सिंहासन पर विराजमान हुए। भादववदी 9वीं को सीता जी गर्भवती हुई। चैत्र शुक्ल द्वादशी के दिन लक्ष्मण जी श्री राम जी की आज्ञा से उन्हें वाल्मीकि आश्रम के निकट छोड़कर आए। वहाँ उन्हें मुनिवर ने पुत्री की तरह पाला और आषाढ़ मास की 9वीं के दिन लव कुश ने जन्म लिया। तपस्विनी वेश में सीता जी जीवन भर दुखी रहीं और श्री राम ने 11,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य किया। फिर लव कुश को राज्य देकर भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। जय श्री राम।